ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और एक लड़का जिया को देखे जा रहा होता है। पता चलता है कि वो उसका सीनियर याओ है और जिया अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ क्लब आई है। याओ जिया के पास जाकर बैठ जाता है और जिया की फ्रेंड फूमिको उससे कहती हैं, मैं तुम्हारे लिए जिया को यहाँ लाई हूँ, अब आगे तुम ट्राई मारो। याओ जिया से पूछता है, क्या तुम्हें फ्रूट वाइन पसंद है? मैं तुम्हें और अच्छी फ्रूट वाइन रेकमेंड कर सकता हूँ। पर जिया कहती है, नहीं, मुझे ये वाइन सही लग रही है। याओ कहता है, मैंने ये वाली वाइन कभी ट्राई नहीं की, मुझे टेस्ट कराओ। और उससे ग्लास लेने वाला होता है, पर जिया ग्लास टेबल पर रख कर कहती है, मैंने तो ये वाइन यूं ही ऑर्डर कर दी थी। याओ कहता है, हम सेम स्कूल से हैं, तुम मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? जिया कहती है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। याओ कहता है, जिससे तुम भाग सको? इतना उड़ क्या रही हो? एक बार मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिया कहती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही तुम्हें हाँ बोलूंगी, प्लीज मेरी रिस्पेक्ट करो और मेरा हाथ छोड़ो। पर याओ हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता तो वो उसके मुंह पर वाइन फेंक देती है और उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। तो वो समझ जाती है कि उसकी वाइन में उसकी फ्रेंड फूमिको ने कुछ मिला दिया था और मौका देखकर वहां से भाग जाती है। पर उसे बहुत चक्कर आ रहे होते हैं और सब धुंधला दिख रहा होता है, इसलिए वो रुक जाती है और सामने किसी को स्मोक करता हुआ देखती है, जो और कोई नहीं बल्कि कंट्री का एक बहुत पावरफुल आदमी शैन था। याओ उसके पीछे पीछे आता है तो जिया मदद के लिए बुलाती है। शैन का उसकी तरफ ध्यान चले जाता है और वो उसकी तरफ आकर बेहोश हो रही जिया को पकड़ लेता है। याओ उसे देखकर बहुत डर जाता है और घुटने पर बैठ के मिस्टर शैन कहकर माफी मांगने लगता है। पर शैन कहता है, तुम मरना चाहते हो क्या? और जिया को लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जिया को होश आता है तो वो अंधेरे में शैन को देखकर कहती है, कौन हो तुम? मेरे पास मत आना। शैन पास आकर कहता है, क्या तुम किसी भी अनजान इंसान से मदद मांग लेती हो? जिया उसे देखकर कहती है, ओह आप है? और हमें पता चलता है कि शैन जिया की बेस्ट फ्रेंड हाओ का जूनियर अंकल है। शैन लाइट ऑन करके पूछता है, डर लग रहा था तो लाइट ऑन क्यों नहीं की? जिया उसे देखकर सोचती है, कितनी खतरनाक सी वाइब दे रहे हैं, वो तो इन्होंने हाओ की वजह से मुझे बचा लिया होगा। और कहती है, वो मैं अभी अभी ही उठी थी और आसपास देख ही रही थी। शैन कहता है, ये मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है, तुम बेहोश हो गई थी तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मेरे फैमिली डॉक्टर ने तुम्हें चेक कर लिया है, सब नॉर्मल है और उस लड़के का भी ध्यान रख लिया गया है। जिया घबराकर पूछती है, ध्यान रख लिया है मतलब? अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि याओ शैन से माफी मांगकर छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रहा था, पर शैन अपने आदमियों को इशारा करके वहां से चला जाता है। जिया को डरा हुआ देख शैन बोलता है, चिंता मत करो, उस लड़के को जान से नहीं मारा। तुम डर क्यों रही हो? जिया उसे थैंक यू बोलकर सोचती है, ये तो किसी से भी नहीं डरते होगे। शैन उसे उसका चश्मा पहना देता है और कहता है, देर हो गई है, क्यों ना तुम रेस्ट कर लो, और वहां से चला जाता है। सुबह जिया के उठने पर मेड खुद को इंट्रोड्यूस करके बताती है कि मिस्टर शैन सुबह ही चले गए और उसे ब्रेकफास्ट करने को कहती है और सोचती है, कितनी सुंदर लड़की है, मिस्टर शैन के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। स्कूल में जिया फूमिको से अपना पर्स मांगती है तो वो उससे पूछती है, तुम कल रात ठीक तो थी ना? जिया कहती है, तुम चाहती थी मैं ठीक रहूं कि नहीं? फूमिको कहती है, बिल्कुल मैं चाहती थी कि तुम ठीक रहो। जिया कहती है, तो फिर तुमने मुझे ड्रग क्यों किया? अगर मैं टाइम पर वहां से निकली नहीं होती तो तुमने सोचा भी है क्या होता? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या याओ ने तुम्हें धमकाया था या तुमने खुद उसे ये आइडिया दिया? फूमिको कहती है, माना कि मैंने गलत किया पर इसमें बुराई ही क्या है? भले ही याओ इस कंट्री के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों जितना अच्छा नहीं है, पर वो फिर भी उस सोशल सर्कल का है जहां तक तुम और मैं नहीं पहुंच सकते। अगर तुम उसके साथ रहो तो तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। सब लोगों को ऐसे मौके नहीं मिलते, पर तुम इतनी सुंदर हो इसलिए तुम्हें मिला है। तुम्हारे पीछे जो अमीर लड़के हैं उनमें से तुम किसी को भी चुन सकती हो, तो मैंने क्या गलत किया? या फिर तुम शायद इन सबसे भी ज्यादा अमीर आदमी को फंसाना चाहती हो? जिया कहती है, तो याओ ने तुम्हें कुछ कनेक्शंस और पैसे ऑफर करे और तुमने मुझे उसके कहने पर ड्रग दे दी। फूमिको कहती है, लोग सेल्फिश ही होते हैं, ऊपर चढ़ना किसको अच्छा नहीं लगता? जिया कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया था क्योंकि तुमने हमेशा मेरी मदद की है, पर अब तुम बदल गई हो, इसलिए अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। अब जिया वापस अपने डॉर्म रूम में जाती है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड हाओ को वापस आया हुआ देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूछती है, कंपटीशन कैसा रहा?
आओ कहती है मैंने पर्सनली पार्टिसिपेट किया था, ऐसे कैसे अच्छा नहीं जाता। जिया उसे बार वाली सारी बात बताती है तो आओ कहती है याओ खुद को समझता क्या है, किसी ने उसे बताया नहीं कि तुम मेरी फ्रेंड हो और मेरे फ्रेंड से पंगा लेना मतलब मुझसे पंगा लेना। और कहती है अच्छा हुआ इस बार तुम्हें मेरे जूनियर अंकल मिल गए और तुम बच गई। जिया कहती है तुम चिंता मत करो, वो कह रहे थे उन्होंने सब संभाल लिया है, याओ को भी। और पूछती है अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे जूनियर अंकल को क्या पसंद है, उन्होंने मेरी मदद की है, मुझे उनका फेवर लौटाना होगा। आओ कहती है मेरे अंकल तो काफ़ी कोल्ड है, मैंने तो उन्हें कभी भी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते देखा है ना किसी इंसान में, मुझे नहीं पता उन्हें क्या पसंद होगा। क्यों ना तुम उन्हें कुछ भी दे दो, वैसे भी उन्हें कुछ पसंद तो आने वाला नहीं है। जिया कहती है तो फिर मैं उनके लिए कुछ कुकीज़ बना देती हूँ। आओ कहती है हाँ ये सही रहेगा, अगर उन्हें पसंद नहीं आई कुकीज़ तो मैं ही खा लूँगी। आओ शैन के पास कुकीज़ लेकर जाती है और उसे ट्राई करने को बोलती है तो शैन का दोस्त सान बोलता है इसको देख के लगता है क्या ये कुकीज़ खाता होगा, क्यों ना ये तुम मुझे दे दो। पर आओ कुकीज़ नहीं देती और कहती है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने स्पेशली अंकल के लिए बनाए हैं, उन्हें थैंक करने के लिए, और बहुत डिलिशियस है। शैन कहता है जिया ने, तो आओ कहती है आपको उसका नाम याद है, उसने कहा है वो आपकी उस रात हेल्प के लिए बहुत ग्रेटफुल है, इसलिए आपके लिए कुकीज़ बनाई है। अपना थैंक्स जाहिर करने के लिए शैन जिया के साथ रात याद करने लगता है और कुकीज़ खाकर स्माइल करने लगता है तो सान पूछता है इतने टेस्टी है क्या, और एक कुकी उठाने वाला होता है पर शैन उसका हाथ हटा देता है। सान कहता है तुम लोग मुझे कुकीज़ नहीं खाने दे रहे ना, ठीक है, और वहाँ से चले जाता है। शैन कुकीज़ के साथ रखा हुआ नोट पढ़ता है, आपकी हेल्प के लिए थैंक्स। जिया के डैड उसे कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारा ब्रदर ड्रंक है और लाइट सिटी क्लब में है, और उसकी स्टेप मदर कहती है जिया वो जगह तुम्हारे स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है, प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए एक बार जाकर चेक कर सकती हो, वो अभी भी छोटा है, मुझे चिंता हो रही है। जिया कहती है डैड लाइट सिटी एक बार है, क्या वहाँ जाना एक लड़की के लिए सही है, और सोचती है इतने टाइम बाद कॉल किया और वो भी हेलो बोलने के लिए नहीं, एक बार जाने के लिए, वो भी उस नशेड़ी के लिए जो अपना काम नहीं करता। उसकी स्टेप मॉम कहती है वो तुम्हारा भाई है, तुम ऐसे सेल्फिश मत बनो, अगर हमने तुम्हारी फीस नहीं भरी होती तो क्या तुम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ पाती। उसके डैड उसकी स्टेपमम को बस करने को बोलते हैं पर वो उनसे फ़ोन छीन कर कहती है अगर तुम्हें अकेले डर लग रहा है तो तुम अपनी रूममेट को बताकर चले जाओ और अपने भाई को आसपास किसी होटल में छोड़ देना, और कॉल काट देती है। अब जिया अपने स्टेप ब्रदर यैन को बार में लेने जाती है तो वो वहाँ नशे में धुत पड़ा होता है। यैन का दोस्त लिन जिया को छेड़ते हुए यैन से बोलता है देख कोई सुंदर लड़की तुझे बुला रही है, कितना लकी है यार तू। यैन उठकर कहता है अरे ये तो मेरे स्टेप फादर की बेटी है। जिया कहती है तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो शांति से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें होटल छोड़ दूंगी, वहाँ अपना नशा उतार लेना, या फिर मैं पुलिस को बुला लेती हूँ क्योंकि तुम माइनर हो और यहाँ धोखे से घुसकर ड्रिंक कर रहे हो। यैन का दोस्त लिन कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और बॉटल उठाकर कहता है ये तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगा। जिया कहती है मैंने यहाँ आने से पहले अपनी फ्रेंड के साथ लोकेशन शेयर कर दी है, अगर मैं 20 मिनट में यहाँ से बाहर नहीं गई तो वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देगी। यैन बात मानकर उसके साथ चला जाता है पर उसका दोस्त लिन सोचता है मुझे धमका कर चली गई, और गुस्से में जिया के पीछे बॉटल लेके जाता है और उसे बॉटल मारने वाला होता है पर शैन बीच में आ जाता है और बॉटल उसके हाथ पर लग के टूट जाती है। शैन जिया से पूछता है तुम ठीक हो। जिया कहती है मैं ठीक हूँ। शैन कहता है बहुत हिम्मत वाली हो जो बिना सोचे कहीं भी चले जाती हो, और लिन से कहता है और तुम्हें बॉटल मारना बहुत पसंद है ना। लिन तो बहुत डर जाता है और बोलता है मैं अब कभी हिम्मत नहीं करूँगा, मगर शैन तो डिसाइड कर चुका था। शैन के आदमी लिन को पकड़ लेते हैं। लिन कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर शैन, मैं कभी फिर हिम्मत नहीं करूँगा, पर शैन कहता है अब तुम कभी हिम्मत कर भी नहीं पाओगे, और उसके सर पर बॉटल फोड़ देता है। जिया को घबराया हुआ देख वो कहता है डरो मत, और दूसरी बॉटल लेके बोलता है बस ये आखिरी है, और बॉटल उसमें घुसा देता है। लिन ज़मीन पर गिर जाता है। शैन यैन से कहता है तुम्हें मैं लेके चलूँ या तुम खुद चले जाओगे।
येन डरकर वहां से भाग जाता है। शैन मैनेजर से पुलिस बुलवाकर अंदर बैठे सब माइनर्स को अंदर करवाने को बोलता है और जिया को अपने साथ चलने को बोलता है, पर उसके पैर पर चोट देखकर रुक जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। जिया कहती है मैं खुद चल लूंगी, पर वो उसे टाइट पकड़ो नहीं तो गिर जाओगी कहकर साथ ले जाता है और कार में बैठा देता है। जिया पूछती आप यहाँ कैसे आ गए टाइम पर? शैन कहता है मैं वहां से निकल रहा था, तुमने बार के रूम का गेट खुला छोड़ दिया था तो मैंने तुम्हें देखा। असिस्टेंट मन ही मन हंसकर सोचता है क्या बहाने बना रहे हैं, वो तो इन्होंने मैम को बार में अकेला जाता हुआ देख लिया था और मैम उदास लग रही थी इसलिए ये वहां गए। शैन कहता है अब से ऐसा कुछ हो तो अकेले हैंडल करने मत जाना। जिया कहती है आई एम सॉरी, मैं फिर से नहीं करूँगी। शैन पूछता है तुम्हारी स्टेप मदर तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती? जिया सोचती है इन्होंने बार में सारी बातें सुन ली और कहती है नहीं वो बुरी नहीं है। शैन कहता है अकेली लड़की को इतनी रात में बार भेज रही हैं, हाँ बिल्कुल बुरी नहीं है। तुम्हारे उस नशेड़ी भाई को झेलने के लिए भी तुम में बहुत पेशेंस है। जिया आंसू रोकने की कोशिश करते हुए कहती है नहीं मुझ में इतना पेशेंस नहीं है, पर आप मेरी मदद करने आ गए। शैन उसे देखकर कहता है जिया अगर तुम उदास हो तो तुम रो सकती हो, पर जिया सोचती है रोने से भी क्या फ़ायदा और कहती है नहीं मुझे नहीं रोना। शैन कहता है मेरी तरफ देखो, तो जिया अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाती और रो देती है और कहती है आई एम सॉरी, मैं नहीं रोना चाहती पर आंसू रुक ही नहीं रहे। शैन कहता है जिया मैंने कहा मेरी तरफ देखो, तुम्हें रोना है तो रो सकती हो, तुम्हें किसने कहा अपना गुस्सा कंट्रोल करने को? जिया कहती है मुझे बचपन से सिखाया गया है जो बच्चे रोते हैं उन्हें कैंडी नहीं मिलती तो आदत पड़ गई है। शैन सोचता है इसकी फैमिली ने इसे कितना परेशान किया है और ड्राइवर को कार रोकने को बोलता है और कार से निकलकर स्टोर में जाकर कैंडीज का बॉक्स ले आता है और जिया को खिलाकर बोलता है एक बच्ची थी जो जब रोती थी उसे कैंडी नहीं मिलती थी और कैंडीज देके कहता है अब मैं ये कैंडीज उस बच्ची को देना चाहता हूँ। जिया खुश हो जाती है और कहती है मैं इन कैंडीज को संभाल कर रखूँगी। शैन कहता है ये तुम्हारे खाने के लिए है, संभाल के रखने के लिए नहीं, पर जिया कहती है ये कैंडीज मेरे लिए स्पेशल है, आपने दो दो बार मेरी जान बचाई है, ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। शैन कहता है मैं चाहता हूँ तुम मुझे रिपे करो। जिया भी हाँ कहती है तो शैन पूछता है तो फिर तुम मुझे कैसे रिपे करने की सोच रही हो? जिया कहती है आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं, अगर मैं आपको दे पाई तो मैं ज़रूर दूंगी। शैन कहता है कुछ भी। जिया सोचती है ये बाहर से इतने कोल्ड लगते हैं पर है पूरे जेंटलमैन और कहती है हाँ। शैन कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें सोच के बता दूंगा। असिस्टेंट सोचता है ये लड़की कितनी नादान है। जिया का डॉर्म रूम आ जाता है तो वो शैन को थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगती है, पर शैन उसे रोक कर बोलता है जो तुमने मुझे लास्ट टाइम कुकीज़ भेजे थे वो बहुत टेस्टी थे, क्या तुम्हें कुछ और भी बनाना आता है? जिया कहती है मुझे चाइनीज़ केक भी बनाना आता है, आप खाएंगे? शैन कहता है हाँ बिल्कुल। जिया कहती है आपको कब चाहिए फिर, कल या फिर आपको जब भी खाने का मन करे आप मुझे बता देना। शैन कहता है पर मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूँगा? जिया कहती है आप हाउ से कह देना। तो शैन कहता है लगता है तुम मुझे अपना कांटेक्ट नंबर नहीं देना चाह रही हो। जिया कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा आप मेरा नंबर लेंगे ही नहीं। शैन कहता है मुझे अपना फ़ोन दो और फ़ोन लेकर अपना नंबर लिख देता है और कहता है ये मेरा पर्सनल नंबर है, मुझे ऐड कर लेना और अब से मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करना। जिया ठीक है और थैंक यू कहकर वहां से चले जाती है। फिर वापस आकर विंडो पर नॉक करके पूछती है क्या ये आपकी फ़र्स्ट हेल्प के लिए रिपे करने के लिए फ़र्स्ट रिक्वेस्ट है? तो शैन कहता है पहले मुझे केक देख तो लेने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। अब जिया ने घाव को बार की सारी बात बता दी होती है, तो जब वो डॉर्म में जाती है तो उसके फ्रेंड्स उसे बैठा कर पूछते हैं चोट कैसी है अब? जिया कहती है छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। उसकी फ्रेंड कहती है चलो अच्छा है ज़्यादा नहीं लगी। मिस्टर शैन तो पूरे हीरो है, सोचा नहीं था जो बाहर से इतने कोल्ड दिखते हैं वो अंदर से इतने नरम दिल होंगे और ऊपर से वो कितने हैंडसम भी है। रात को जिया सोने से पहले कैंडी का बॉक्स देखकर शैन को याद कर रही होती है और सोचती है मेरा इतना ध्यान कभी किसी ने नहीं रखा, और शैन का नंबर फ्रेंड लिस्ट में ऐड करके सोचती है वो सो गए होंगे क्या? इतने में शैन का ही मैसेज आ जाता है तुम्हें कुछ कहना है क्या? जिया सोचती है ये तो बहुत बिजी रहते हैं, अभी भी काम कर रहे होंगे क्या? क्या मैं उन्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? इतने में शैन का फिर मैसेज आता है तुम सोई नहीं?
जिया कहती है बस सोने ही जा रही हूँ। शैन स्माइल करके गुड नाइट मैसेज करता है। जिया को उसके स्टेप ब्रदर का मैसेज आता है। वो पूछता है सिस्टर तुम मिस्टर शैन को कैसे जानती हो? क्या तुम दोनों साथ हो? जिया सोचती है तो मुझे मेरे नाम से बुलाता था, अब सिस्टर बुला रहा है और मैसेज करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरी एक फ्रेंड के अंकल हैं। फालतू बातें मत फैलाओ, और सो जाती है। सान शैन से कहता है ये मैं कुछ नया सुन रहा हूँ। तुम्हें इतना गुस्सा आ गया कि तुमने 2 बॉटल उसके सर पर फोड़ दी? शैन पूछता है तुम्हें फालतू बातों के अलावा कुछ काम नहीं है क्या? सान बोलता है तुम्हें देख के लगता नहीं है तुम्हें किसी की परवाह होगी। मुझे तो लग रहा था तुम सिंगल ही मरोगे। अब शैन जिया का वेट कर रहा होता है और जिया आकर कहती है ये आपके लिए फ्लावर केक। पर शैन मुड़ जाता है और बोलता है तुम अंदर नहीं आओगी क्या? जिया घबरा रही होती है और यहाँ वहाँ देखकर अंदर आती है और फ्लावर केक रखते हुए सोचती है ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ अजीब कपड़े पहन लिए हैं क्या? शैन पूछता है तुम्हारी चोट कैसी है? जिया कहती है अब ठीक है। शैन कहता है लाओ मुझे दिखाओ, और स्टूल रखकर बोलता है इस पर अपना पैर रखो। जिया कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। शैन कहता है बात मानो, तो वो अपना पैर स्टूल पर रख देती है। शैन चोट के आसपास दबाकर चेक करता है तो जिया सोचती है ये कितनी ज़ोर से दबा रहे हैं। शैन कहता है हिलो मत, और कहता है अच्छी बात है कि तुम अपनी ड्रेसिंग टाइम पर चेंज कर रही हो। जिया अपने सॉक्स पहन के वापस नीचे कर देती है तो शैन पूछता है तुम इसे नीचे क्यों खींच रही हो? जिया कहती है इन्हें ऐसे ही पहनते हैं, स्टाइल है, ज्यादा अच्छे लगते हैं, और पूछती है वैसे से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना? शैन देखकर कहता है हाँ अच्छे लग रहे हैं। जिया फ्लावर केक उठाकर पूछती है अच्छा बताइए ये कौन सा फ्लावर है? शैन कहता है ये लोटस फ्लावर है। जिया कहती है क्या ये पीच ब्लॉसम फ्लावर जैसे नहीं लग रहे? शैन कहता है हाँ मैं वही कहने वाला था, पीच ब्लॉसम फ्लावर, और उसके पास आकर कहता है पर ये इतने स्वीट क्यों है? जिया कहती है पर मैंने ज़्यादा शुगर तो नहीं डाली थी। शैन कहता है पर ये स्वीट तो है बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिया सोचती है ये मुझे स्वीट कह रहे हैं, और दोनों हंसने लगते हैं। अब समर हॉलीडेज होने वाली होती है तो जिया की फ्रेंड उससे कहती है अगर तुम समर वेकेशन में घर नहीं जा रही हो तो बाहर अपार्टमेंट रेंट कर लेना अच्छा रहेगा। मैंने नीचे नोटिस देखा, इस बिल्डिंग की इलेक्ट्रिकल वायरिंग रिपेयर होने वाली है, काफ़ी लोग आएंगे जाएंगे। तुम अकेली लड़की हो इसलिए यहाँ रहना सेफ नहीं रहेगा। जिया कहती है हाँ मैं जानती हूँ, और एक नया अपार्टमेंट रेंट पर लेके वहाँ शिफ्ट हो जाती हैं। आओ उसे कॉल करके मूवी देखने अपने घर पर बुलाती है, पर जिया कहती है सॉरी मैं आज नहीं आ सकती, आज मैं लंच के लिए मिस्टर लिंग से मिल रही हूँ। उन्होंने मेरी अपार्टमेंट ढूंढने में बहुत मदद की है, इसलिए मैं उन्हें ढंग से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हाउ हंसकर कहती है तो तुम किसी लड़के को डिनर पर ले जा रही हो? जिया कहती है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा सीनियर है और मेरी हमेशा मदद करता है। उसने मुझे बेकिंग करने के लिए बेकिंग रूम में दिया था। गाओ कहती है वो तो अच्छा लगता है, तुम चाहो तो उसे एक चांस देकर देख सकती हो, और मुझे सब बताना तुम लोगों ने क्या बात की लंच पर। जिया कहती है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। अब गाओ सुपरमार्केट जा रही होती है तो शैन को देखकर कहती है आप यहाँ वापस क्यों आ गए? शैन कहता है लगता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई। तो आओ कहती है मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। गाओ पूछती है फिर आप कब जाएंगे? तो शैन कहता है आज मैं यहीं रुकूंगा। गाओ पूछती है आप तो हमेशा बिजी रहते हैं, आप आज यहाँ क्यों रुक रहे हैं? शैन कहता है भूलो मत ये मेंशन मेरे नाम पर है। आओ कहती हैं आज मैं जिया को यहाँ स्टे करने के लिए बुलाने की सोच रही हूँ, और हम लोग उस सीनियर लड़के की बात करेंगे जो जिया को पटाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपका यहाँ रुकना सही नहीं रहेगा। शैन पूछता है कौन सा सीनियर? तो काओ बताती है वो दोनों सेम प्रोग्राम में है, और वो लड़का जिया की बहुत मदद भी करता है, उसे अपार्टमेंट रेंट पर भी दिलाया, और आपके लिए जो उसने कुकीज़ बनाई थी ना उसके लिए उसने बेकिंग रूम भी दिया था। शैन जेलस होकर मेंशन के अंदर चले जाता है। आओ उसके लिए टी बनाकर लाती है और कहती है आप आज यहाँ मत रुकिए ना, हम दोनों लड़कियाँ बातें करेंगी। आप यहाँ क्या करेंगे? शैन बहाना बनाता है तुम दोनों अभी छोटे हो, मैं तुम दोनों पर नज़र रखूँगा। आओ जिया को लंच पर कॉल करती है और पूछती है मैं तुम्हें लेने आऊँ, पर जिया बताती है वो आज नहीं मिल पाएगी,
क्योंकि लिंग ने उसे एक लैंग्वेज और लिटरेचर सेमिनार रेकमेंड किया है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती। गाओ कहती है कोई बात नहीं, हम बाद में मिल लेंगे। शैन पीछे ही खड़े होकर ये सब सुन रहा होता है तो हाओ उसे देखकर डर जाती है और पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शैन वहाँ से चला जाता है। अब जिया अपने अपार्टमेंट का सिक्योरिटी कोड डाल रही होती है पर गेट खुल नहीं रहा होता तो वो नॉक करती है। लैंडलॉर्ड गेट खोलकर उसे देख के कहती है, मैं यहाँ की ओनर हूँ और मैं यहाँ वापस आ गई हूँ, तुम्हें मूव आउट करना होगा। जिया कहती है पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और मैंने रेंट पे किया है। लैंडलॉर्ड कहती है मैंने तुम्हें दोपहर में मैसेज कर दिया था और रेंट और डिपॉजिट दोनों तुम्हारे अकाउंट में पहले ही डिपॉजिट कर दिए हैं। जिया कहती है आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रही हैं और मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से निकाल रही हैं, पर लैंडलॉर्ड तुम्हें जो कहना है कहो कहकर उसके मुंह पर गेट बंद कर देती है। जिया बहुत उदास हो जाती है और रोते हुए बाहर आती हैं। उसे उसकी मॉम कॉल करके उसके समर वेकेशन के प्लान्स पूछती है और सॉरी बोलती है कि वो उसे समर वेकेशंस में अपने पास नहीं बुला रही, पर जिया बोलती है कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अब जिया रोड पर रात में अकेले बैठी होती है और वहाँ एक कार आती है और शैन आकर जिया के ऊपर अम्ब्रेला करता है तो जिया उसे देखकर पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शैन कहता है, आखिर तुम्हें अपना ध्यान रखना क्यों नहीं आता? और बहाना बनाता है, मैं घर जा रहा था और मैंने किसी अनजान इंसान को यहाँ ठंड में बैठा हुआ देखा तो मैं देखने आया कि ऐसा कौन महान इंसान है और उसे उठाकर कहता है मेरे साथ चलो। जिया कहती है कोई बात नहीं, मेरा डॉर्म रूम दूर नहीं है, मैं वहीं जा रही थी। पर शैन कहता है प्लीज़ मेरी बात मानो, मैं तुम्हें घाव के पास लेके चलता हूँ। तो जिया कार में बैठ जाती हैं। जिया को उदास देखकर शैन बोलता है कोई बात नहीं, इतना उदास मत हो, अपार्टमेंट से ही तो निकाला है। और पूछता है कोई और बात है? जिया कहती है मेरी मॉम का कॉल आया था सिर्फ ये बताने के लिए कि वो भी मुझे अपने पास नहीं बुलाना चाहती। शैन कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बहुत सारा प्यार डिजर्व करती हो। जिया कहती है थैंक यू। शैन पूछता है ये अपार्टमेंट तुम्हें उस सीनियर ने रेंट पर दिलवाया था ना, इसका मतलब वो भरोसे के लायक नहीं है। जिया कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस लैंडलॉर्ड ने अपना मन बदल लिया। तो शैन सोचता है तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो और कहता है अब से तुम हाओ के साथ सेकंड मैंशन में रहना। जिया कहती है पर मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? शैन कहता पर वर कुछ नहीं, याद है तुम्हें मेरी 2 रिक्वेस्ट पूरी करनी है तो मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि तुम सेकंड मैंशन में रहो। और जिया का मूड अच्छा करने के लिए कुछ मजाक करता है तो जिया सोचती है ये हमेशा इतने कोल्ड लगते हैं, किसको पता था ये भी मजाक कर सकते हैं। अब शैन जिया को घर लाता है तो घाव उसे देखकर कहती हैं क्या हुआ, तुम्हारे कपड़े इतने मैले क्यों हैं? शैन कहता है स्कूल चालू होने तक तुम यहीं रहना। जिया उसकी तरफ देखती है तो वो कहता है तुम्हें पे नहीं करना है, इसे मेरी रिक्वेस्ट समझो। जिया सोचती है ये अपनी बात मनवा कर रहेंगे और ठीक है बोलती है। आओ उसे उसके रूम में ले जाती है और उसके लिए जिंजर सूप लाती है तो वो पूछती है तुम्हें जिंजर सूप बनाना आता है? वाह यार। तो आओ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो जूनियर अंकल ने बनाया था। तो जिया खांसने लगती है। आओ बोलती है अरे आराम से, मेरे अंकल इतने भी कोल्ड नहीं है, बस सबको उनसे बात करने में डर लगता है और वो कभी कभी सिर्फ अपने लिए कुक करते हैं, पर उन्होंने पता नहीं क्यों आज तुम्हारे लिए सूप बनाया है। और कहती है वो सुबह से बहुत बुरे मूड में थे पर शाम को जब आए तब अच्छे मूड में लग रहे थे और तुम्हें सूप भी बना कर दिया। जिया पूछती है पर वो सुबह से बुरे मूड में क्यों थे? आओ कहती है पता नहीं और थोड़ा सोचकर कहती है कहीं उन्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया। प्यार में ही इंसान के इतने इमोशंस चेंज होते हैं, मुझे तो लगा था वो सिंगल ही रह जाएंगे। पता नहीं कौन सी लड़की इतनी स्मार्ट है जिसने उन्हें पटा लिया। जिया सोचती है ये सुनकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मुझे तो उनके लिए खुश होना चाहिए ना। अब जिया सूप का बोल किचन में रखने आती है तो शैन हॉल में बैठा होता है और उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है तुमने अभी मुझे देखकर हाय भी नहीं बोला, क्या तुमने जिंजर सूप पिया? जिया कहती है हाँ थैंक यू। शैन कहता है कुछ देर मेरे साथ बैठो। जिया वहाँ बैठ जाती है और उसे देखकर पूछती है आप परेशान हैं क्या, आप हमेशा स्मोक क्यों करते रहते हैं? इतना स्मोक मत करा करिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो शैन स्मोक करना बंद कर देता है।
जिया पूछती है क्या आप काम को लेकर परेशान हैं? शैन मना करता है तो जिया पूछती है तो क्या मैं पूछ सकती हूँ आप क्यों परेशान हैं? शैन पूछता है तुम क्यों जानना चाहती हो? जिया कहती हैं आपने मेरी बहुत मदद की है, अगर मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। और पूछती है आपको कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना? शैन हाँ कहता है तो वो कहती है फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इस चीज़ में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। शैन कहता है देर हो गई है, जाकर सो जाओ, तो वो वहाँ से चले जाती है। अब जिया सुबह उठती है तो आओ वहाँ नहीं होती और उसके नोट से पता चलता है कि आओ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने गई है। जिया सोचती है तो आज मैं और मिस्टर शैन घर में अकेले हैं, अजीब तो नहीं लगेगा ना? जिया तैयार होकर नीचे आती है तो शैन उसे देखकर कहता है चलो बाहर कुछ खाने चलते हैं, और उसे कैंडी देकर उसके सर पर हाथ रखता है। लंच पर शैन जिया को स्माइल करके डिशेस ट्राई करने को देता है तो जिया बोलती है आप मुझे देखकर ऐसे स्माइल मत करा कीजिए, आपका इतना नाम है, कोई आपको गलत समझ सकता है। शैन कहता है मुझे कौन गलत समझेगा, मेरी तो कोई वाइफ भी नहीं है, क्यों ना तुम मुझे कोई वाइफ ढूंढ दो। जिया मना करती है। शैन एक कॉल अटेंड करने चला जाता है। शैन को जाता हुआ देख वहाँ एक लड़की रुयान आती है और कहती है मैंने अभी मिस्टर शैन को यहाँ से जाता हुआ देखा, सोचा हाय बोल दूँ, वो अभी तक वापस नहीं आए क्या? जिया बोलती है आपने उन्हें जाता हुआ देखा तो उनके आने के बाद ही उन्हें हेलो बोलने आ सकती थी आप। रुयान कहती है क्या हुआ, मैंने उनके साथ तुम्हारी डेट खराब कर दी क्या? जिया कहती है मैं मिस्टर शैन की फ्रेंड हूँ, हम डेट पर नहीं आए हैं, पर क्या आप उनके आसपास की हर लड़की को उनकी डेट समझती है और उससे जाकर ये सब पूछती है? इतने में वहाँ शैन आ जाता है और पूछता है तुम क्या कर रही हो? रुयान कहती है मैं बगल वाले कैबिन में लंच कर रही थी, सोचा हेलो कहने आ जाओ। शैन कहता है साइड हो और जाकर जिया को चेयर पर बैठा देता है। रुयान कहती है सॉरी मिस्टर शैन, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। मैं और मेरे फादर उस दिन आपके फादर से मिलने गए थे तो उन्होंने बताया कि आप बहुत टाइम से मैंशन नहीं गए हैं, तो मैंने सोचा बता दूं, आपके फादर आपको याद कर रहे थे। शैन पूछता है तुम हो कौन? रुयान कहती है मैं रुयान जोंग हूँ, मैं मैंशन में आती तो रहती थी। शैन कहता है मिस रुयान, मेरे फादर मुझसे खुद बात कर लेंगे, प्लीज़ आप यहाँ सीन क्रिएट ना करें। तो जिया हंसने लगती है। रुयान वहाँ से चिढ़कर चले जाती है। शैन जिया को देखकर पूछता है तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? जिया कहती है आपने तो उस पर बिल्कुल रहम नहीं दिखाया। शैन कहता है तुम भी तो उसे अच्छा खासा जवाब दे रही थी जब मैं आया। जिया कहती है वो क्योंकि वो मुझे बिल्कुल फ्रेंडली वे से नहीं देख रही थी, ऐसा लग रहा था उसके इरादे कुछ गलत है और मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद आते। शैन कहता है मुझे भी ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। जिया कहती है और वो हमारे रिलेशनशिप को भी गलत समझ रही थी, फिर वो आपके बारे में रूमर्स फैलाएगी जो मुझे मंजूर नहीं। शैन कहता है तो तुम नहीं चाहती कि लोग हमें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड समझे? जिया कहती हैं हाँ, हमारे बीच कुछ ऐसा थोड़ी ना है। शैन कहता है अच्छा ऐसा है क्या, पर मुझे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती, और कहता है जिया क्या तुम इस बारे में सोचना चाहोगी? जिया पूछती है किस बारे में? शैन कहता है मेरी गर्लफ्रेंड की जगह अभी भी खाली है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? जिया कहती है नहीं नहीं, मैं कैसे? शैन कहता है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी मजाक कर रहा था, देखो तो तुम कैसे डर गई। जिया कहती है आप इन सब चीज़ों पर मजाक कैसे कर सकते हैं? शैन पूछता है क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुमने मुझे इतनी आसानी से मना कर दिया? जिया कहती है ऐसा नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो काफ़ी लड़कियां पसंद करती होगी। शैन नाटक करने लगता है मैं समझ गया, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती ना? जिया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ। शैन उसकी तरफ देखता है तो जिया कहती है मेरा मतलब है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले वे में नहीं। शैन उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं सब समझ गया। जिया कहती है आपको जो सोचना है सोचिए, और सोचती है ये मजाक कर रहे हैं ना। अब मैंशन में पहुंचने पर जिया सोचती है मैं सिर्फ एक सिंपल सी कॉलेज गर्ल हूँ और वो इस कंट्री के सबसे पावरफुल आदमी, किन फैमिली के हेड, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। अब शैन किसी सोच में गुम होता है और उसका असिस्टेंट उससे क्वार्टरली अकाउंट्स की फाइल साइन कराने आता है। शैन फाइल देखकर असिस्टेंट की तरफ देखता है तो वो पूछता है आपको कुछ पूछना है? शैन पूछता है किसी लड़की को पटाना हो तो क्या करना चाहिए? असिस्टेंट कहता है इस बारे में तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, वो मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड ने पटाया था ना। शैन उसे आंखें दिखाता है तो वो बोलता है पर आप मिस्टर सान से पूछ सकते हैं।
उन्हें बहुत एक्सपीरियंस होगा इस एरिया में। शैन फाइल साइन करके दे देता है और सान को कॉल लगाता है। सान पूछता है, तुमने मुझे इस वक्त काम से रिलेटेड बात करने के लिए तो कॉल किया नहीं होगा, तो कहीं तुमने मुझे मिस जिया के बारे में बात करने के लिए कॉल तो नहीं किया? शैन हाँ कहता है तो वो कहता है, तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है क्या? शैन कहता है, हाँ, पर मैं उसे हिंट्स देने की कोशिश करता हूँ तो वो तो डर ही जाती हैं यार। सान बोलता है, हाँ तो तुम्हें किसने बोला था उसे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करने को? शैन कहता है, उसे अपनी फैमिली से भी प्यार नहीं मिला है। अगर मैंने उसे अभी बता दिया कि मैं उसे हद से ज्यादा पसंद करता हूँ तो वो घबरा जाएगी और अपनी फीलिंग्स मुझे कभी नहीं बताएगी, और मैं चाहता हूँ वो अपनी मर्जी से मेरे पास आए। सान कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब जिया को क्रैम्प्स हो रहे होते हैं तो वो नीचे आकर हॉट वाटर पीती है। वहाँ शैन आता है और पूछता है, क्या हुआ? जिया कहती है, कुछ नहीं, बस पेट दर्द हो रहा है। शैन समझ जाता है और उसे उठाकर बोलता है, मैं तुम्हें रूम में लेके चलता हूँ, फिर तुम्हारे लिए ब्राउन शुगर वाटर लेके आता हूँ, और उसे रूम में ले जाकर बेड पर सुला देता है और कहता है, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। थोड़ी देर बाद शैन जिया के लिए ब्राउन शुगर वाटर लाता है और पूछता है, मैं पिलाऊं? पर जिया उससे बोल लेके कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद पी लूंगी। और पीकर पूछती, आपने बनाया है? बहुत डिलिशियस है। शैन कहता है, मुझे अपने पैर दो, और उसे फीट मसाज देते हुए कहता है, तुम्हारे पैर कितने ठंडे पड़े हुए हैं, ऐसे गर्म हो जाएंगे। जिया तो बहुत शर्मा रही होती हैं और ब्राउन शुगर वाटर पीकर खांसने लगती हैं। शैन बोलता है, आराम से पियो, और जिया के पीने के बाद बोल लेकर वहां से चला जाता है। अब सुबह मेड ब्रेकफास्ट लाती है पर जिया वहीं रुक जाती है तो शैन पूछता है, तुम्हारा सारा दिन वहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? भूख नहीं लगी तुम्हें? और जिया आती है तो पूछता है, पेट दर्द कैसा है? जिया कहती हैं, अब पहले से ठीक हैं। तो वो कहता है, वहाँ कुछ वार्मर्स रखे हैं, तुम चाहो तो यूज़ कर सकती हो। जिया कहती हैं, मैं इतनी भी डेलिकेट नहीं हूँ। शैन कहता है, एक लड़की को अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। मैं आज यहीं रहूँगा तुम्हारा ध्यान रखने को। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। जिया कहती हैं, पर मुझे आज एक सेमिनार अटेंड करने बाहर जाना है। शैन कहता है, पर तुम्हें कल इतना दर्द हो रहा था। जिया कहती हैं, अब मैं ठीक हूँ। तो शैन कहता है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। अब सेमिनार के बाद लिंग जिया को मेंशन ड्रॉप करने आता है। जिया उसे थैंक यू कहती हैं। लिंग जिया के बालों पर लगा हुआ एक फेदर हटाता है। तब शैन भी वहीं कार में होता है और ये सब देख रहा होता है, और कार की लाइट्स फ्लैश करके जिया को अपने पास बुलाता है और कार में बैठने को बोलता है। जिया उसे गुस्से में देखकर पूछती है, आपका मूड खराब है क्या? शैन बोलता है, अब तुम्हारा पेट दर्द नहीं कर रहा? जिया सोचती हैं, ये गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत किया है, और पूछती हैं, आप मुझसे गुस्सा हैं क्या? शैन कहता है, तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा था ना, फिर भी सारा दिन बाहर घूम रही हो। जिया बताती है कि वो सब क्लब मेंबर्स एक लाइव ऑनलाइन लिटरेरी प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे जो जुलाई में होने वाला है, इसलिए टाइम का पता ही नहीं चला। शैन पूछता है, फिर वहाँ एंजॉय किया तुमने? जिया कहती है, हाँ, वो जो सीनियर अभी मुझे छोड़ने आया था ना, वो बहुत नॉलेजेबल है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। शैन पूछता है, वो जिसने तुम्हें बेकरी यूज़ करने दी थी और अपार्टमेंट रेंट पर लेके दिया था? जिया हाँ कहती हैं। तो वो पूछता है, वो तुम पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान नहीं देता, वो तुम्हें पसंद करता है? जिया कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बस मेरी हेल्प कर रहा है, वो तो बस एक जेंटलमैन है, आप ज़्यादा सोच रहे हैं। शैन कहता है, तुम उसकी साइड ले रही हो, तुम उससे बस कुछ दिन पहले मिली हो और तुम्हें वो जेंटलमैन लगने लगा। जिया पूछती है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम है क्या? आप उसके बारे में कब से ऐसे बात कर रहे हैं? शैन गुस्से में बोलता है, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई थोड़ा अच्छा हो जाए तो उस पर भरोसा मत, तुम्हें कैसे पता उसके कुछ इरादे गलत नहीं हैं तुम्हारे लिए? जिया कहती हैं, ऐसे तो आपने भी मेरी बहुत बार हेल्प की है, मैं आप पर भी भरोसा करती हूँ, तो आप अपने लिए भी यही कहेंगे? शैन तो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, कार से निकलो। जिया वहां से चले जाती है और शैन टेंशन में सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगता है। अब जिया सोचती है, खुद को समझते क्या है, मूड खराब है तो मुझसे ऐसे बात करेंगे, और उसे घाव कॉल करके कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो जिया उससे कहती है, मेरी तुम्हारे अंकल से लड़ाई हो गई। घाव कहती हैं, वैसे वो अपने जूनियर से लड़ते तो नहीं हैं, क्या हुआ, उन्होंने तुम्हें डांटा क्या? जिया उसे सारी बात बताती हैं। तो वो कहती है, ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है वो जेलस हो रहे थे। जिया कहती हैं, कुछ भी बकवास मत करो, मैं सीरियस हूँ। आओ कहती हैं, या तो फिर वो शायद सोच रहे होंगे कि
उन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है और तुम उस लड़के की साइड ले रही हो, इसलिए गुस्सा हो गए होगे। और कहती हैं कोई नहीं, उनकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। जिया कहती है नहीं, कोई बात नहीं। अब कुछ दिन बाद सारे क्लब मेंबर्स को उनका एक फ्रेंड मिंग कंपनी की तरफ से एक यूनियन के लिए इनवाइट करता है और सब मेंबर्स अरेंजमेंट की तारीफ करते हैं। तो मिंग बताता है कि जब से नए बॉस मिस्टर शैन किन ने कंपनी खरीदी है, सब एम्प्लॉयज को बहुत हाई क्लास ट्रीटमेंट मिलने लगा है। सब शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या ये वही मिस्टर शैन किन है? तो वो कहता है हाँ, मिस्टर शैन किन ने इतनी अच्छी डील ऑफर की कि हमारे बॉस रेफ्यूज ही नहीं कर पाए और मिस्टर शैन किन को कंपनी सेल कर दी और इस बार का यूनियन भी किन ग्रुप के साथ है। जिया पूछती हैं तो क्या मिस्टर शैन भी आएंगे? पर मिंग कहता है मैंने सुना है मिस्टर शैन ऐसे कोई ग्रुप एक्टिविटी कभी अटेंड नहीं करते, इसलिए इस बार भी नहीं आएंगे। जिया लिंग से कहती है मैं थक गई हूँ, अपने रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ। लिंग कहता है हाँ ठीक है, पर आज की पार्टी अटेंड करना मत भूलना। और अपने फ्रेंड्स को मैसेज करता है सब तैयार रहना। अब रात को जिया को मैसेज आता है कि उसके फ्रेंड्स पार्टी में पहुंच गए हैं, तो वो जल्दी जल्दी वहां जाती हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर बैठ जाती हैं। जुन बोलता है कितनी प्रिटी लग रही हो। जिया बोलती है पर मैंने तो सुबह वाले ही कपड़े पहने हैं। तो जुन बोलता है नहीं नहीं, आज तो तुम शो की स्टार हो। जिया कंफ्यूज हो जाती हैं तो चैन जुन की बात कवर करने को बोलती हैं, इसके मतलब है सुंदर लड़कियां तो शो की स्टार होती ही हैं। वहां शैन आता है तो सब खड़े होकर उसको देखने लगते हैं और कहते हैं कितने हैंडसम हैं, पर आज ये यहाँ आए हैं कितनी बड़ी बात है। चैन जिया से कहती हैं चलो उन्हें देखने चलते हैं, तो वो बहाना बनाती हैं मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो लिंग उसके पास आकर पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक हो, फीवर है क्या? जिया मना करती है। शैन को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता और वो बहुत जेलस हो जाता है। लिंग चैन को इशारा करता है तो वो पेट दर्द का बहाना बनाकर जिया को अपने साथ वॉशरूम ले जाती है। जिया के इग्नोर करने पर शैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो ड्रिंक करने लगता है। जिया वॉशरूम के बाहर खड़े होती हैं और सोचती हैं 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं और पूछती हैं चैन तुम ठीक तो हो ना? चैन अंदर फोन चला रही होती है और कहती है बस 5 मिनट और। जिया कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मैं बाहर ही खड़ी हूँ। चैन मैसेज करके पूछती हैं क्या सारी तैयारियां हो गई हैं और बाहर आती है। जिया पूछती है तुम ठीक हो? चैन कहती है हाँ, कुछ नहीं बस वो कॉन्स्टिपेशन हो गया था। और दोनों वापस जाने लगते हैं। चैन कहती है अरे याद आया, सुबह हम जहाँ थे वहाँ मेरी लिपस्टिक छूट गई थी। और दोनों लिपस्टिक ढूंढने जाते हैं तो अंधेरा देखकर जिया लाइट ऑन कर रही होती है, पर चैन उसे रोक कर बोलती है मेरी लिपस्टिक शाइनी डिजाइन वाली है, अंधेरे में आसानी से मिलेगी, और छुपके से वहां से निकल जाती हैं। जिया लिपस्टिक ढूंढते हुए चैन को आवाज लगाती हैं और उसका पैर नीचे लाइट्स पर पड़ जाता है और लिंग सामने होता है और उसे प्रपोज करते हुए कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? इतने में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जिया को शैन खींचकर अपने साथ ले जाता है और उसे किस करने लगता है। जिया कहती है मैं जिया हूँ, तो शैन कहता है मुझे पता है। जिया सोचती है तो फिर ये मुझे किस क्यों कर रहे हैं। सब जिया को ढूंढते हुए आते हैं और दरवाजे के अंदर से आती आवाज सुनकर पूछते हैं क्या तुम अंदर हो? शैन कहता है सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया हो तो, और गुस्से में कहता है तुम उसका कन्फेशन अभी रिजेक्ट करो नहीं तो मैं ये गेट खोल दूंगा। जिया कहती है उसका कन्फेशन तो मैं वैसे भी रिजेक्ट करने वाली थी। शैन कहता है तो अभी रिजेक्ट करो जल्दी। जिया लिंग को मना करके बोलती हैं सॉरी, मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ अपने एक सीनियर की तरह देखा है। लिंग उदास होकर वहां से चला जाता है। शैन जिया को फिर से किस करने लगता है तो वो उसे स्लैप कर देती हैं और पूछती हैं आप ड्रंक हैं क्या? ये सब ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है। शैन कहता है इसमें कुछ गलत नहीं है और ये सब नॉर्मल है, और बताता है मैंने जब से तुम्हें पहली बार बचाया था तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तब से मैंने तुम्हारी जितनी केयर की है वो मैं किसी के लिए नहीं करता। तो जिया मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि जब से मैंने पहली बार तुम्हें बचाया था तभी से मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। जिया सोचती हैं तो ये मुझे इतने टाइम से पसंद करते हैं। शैन पूछता है तुम्हें याद है तुम्हें मेरी एक सेकंड रिक्वेस्ट पूरी करनी है? जिया कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है? केक्स देना आपकी फर्स्ट रिक्वेस्ट थी और मैंशन में रहना दूसरी, इसलिए आपकी दोनों रिक्वेस्ट्स पूरी हो चुकी हैं। शैन कहता है जिया मैंने तो कभी कहा ही नहीं था केक्स मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट है, मैंने कहा था मैं सोच के बताऊंगा। तो जिया याद करती हैं कि हाँ शैन ने ऐसा ही कहा था और कहती हैं ने वो जबरदस्ती कहा था।
आपके शुरू से ही ये इरादे थे? शैन कहता है, उस वक्त जब तुमने मुझे कहा कि मुझे जो चाहिए तुम दोगी, तो मैं तो तुम्हें सब बताने ही वाला था। जिया कहती है, तो अब आपको क्या चाहिए? शैन कहता है, सिंपल है, तुम मेरे साथ रहो। जिया कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने पहले ही कहा था मैं वहीं दे सकती हूँ आपको जो मेरे बस में हो। शैन कहता है, ये एक्सेप्ट करने के लिए मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ, पर इससे रिजल्ट नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में अपना मन बना चुका हूँ। और उसे चीक पर किस करके कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर मुझे अपना आंसर जल्दी देना। मुझे प्रॉमिस करो तुम इस बारे में सोचोगी। जिया कहती है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, पर आप मुझे मेरे कंसेंट के बिना किस मत करना। हम दोनों कुछ दिन अलग रहते हैं और मैं इस बारे में सोचूंगी, ठीक है? शैन कहता है, नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी परमिशन के बिना किस नहीं करूँगा, पर तुमसे अलग रहने का कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। पिछली बार जब हमारी लड़ाई हुई थी, उसके बाद जब तुम मुझसे मिली तो तुमने तो ऐसे दिखाया जैसे मुझे जानती ही नहीं हो। इस बार अगर मैं तुमसे अलग हुआ तो तुम तो किसी और के साथ ही भाग जाओगी, फिर मैं क्या करूँगा? जिया कहती है, पिछली लड़ाई में आपकी गलती थी। आपने माफ़ी भी नहीं मांगी और मैंशन से बिना बाय बोले चले गए, और जब हम फिर से मिले तब पहले आपने मुझे अनजानों की तरह ट्रीट किया था। शैन कहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी और मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर तुमसे अलग रहने का कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। तुम सेकंड मैंशन में रह सकती हो, अब से मैं वहाँ नहीं रहूँगा, पर अगर मैंने तुम्हें मिस किया तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा। मैं बस इतनी ही रियायत तुम्हें दे सकता हूँ। जिया कहती हैं, ठीक है। तो शैन उसे फॉरहेड पर किस करने वाला होता है, पर जिया वहाँ वे भाग जाती हैं। असिस्टेंट बताता है, आपके फादर पूछ रहे थे आप वापस कब जा रहे हैं? शैन बोलता है, कल, और अपने फादर से मिलने जाता है। उसके फादर मिस्टर वैंग कहते हैं, अब तो तुम यहाँ गेस्ट की तरह आते हो। शैन कहता है, मैं आपसे मिलने आया हूँ और आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो यूं ही तो बुलाया नहीं होगा, इसलिए सीधे पॉइंट पर आइए। मिस्टर वैंग पूछते हैं, ठीक है, फिर मुझे बताओ उस लड़की के साथ क्या चल रहा है? शैन कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। मिस्टर वैंग कहते हैं, पर वो तो गांव की क्लासमेट है और सिर्फ 21 साल की है और तुम 27 साल के, तुम्हें उसमें क्या दिखा? शैन कहता है, सब कुछ। तो वो कहते हैं, अगर वो तुम्हें इतनी पसंद है तो तुम अपने तरीके यूज करके उसे जीत क्यों नहीं लेते? शैन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से आई है जहां उसके पेरेंट्स ने उसे कभी प्यार नहीं दिया, इसलिए हर चीज़ सोच समझ कर करती हैं, इसलिए मैं कितना भी चाहूँ, अगर मैंने उस पर अपने तरीके यूज़ किए तो वो भाग जाएगी। मिस्टर वैंग कहते हैं, और कल रात जो तुमने उस लड़के का कन्फेशन खराब कर दिया, उसका क्या? शैन कहता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे सहन नहीं हुआ, पर आपने तो सब बातें पता करने का अच्छा काम कर लिया है। मिस्टर वैंग कहते हैं, अगर उसने फिर भी हाँ नहीं कहा तो? शैन कहता है, वो ज़रूर हाँ कहेगी। मिस्टर वैंग पूछते हैं, तुम इतने श्योर कैसे हो? शैन कहता है, क्योंकि उसे मुझसे अच्छा कोई ट्रीट नहीं कर सकता। अब शैन जिया को उसके साथ आके लंच करने को बोलता है, पर जिया बोलती है वो ऑलरेडी लंच कर रही हैं, तो वो बोलता है, फिर मैं वहाँ आ जाता हूँ। जिया मना कर देती हैं और कहती हैं, मैं ही आती हूँ 10 मिनट में। शैन उसे कोल्ड वॉइस में वॉइस नोट भेजता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिया शैन के घर जाती हैं तो पूछता है, तुम मुझसे भाग रही हो क्या? और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। टेबल पर वो जिया का हाथ पकड़ लेता है तो वो बोलती हैं, आप मुझ पर ट्राई मत मारिए, मुझे इन सब की आदत नहीं है। शैन कहता है, कोई बात नहीं, अच्छी आदतें बनाने में सिर्फ 21 दिन लगते हैं, मैं तुम्हें आदत डलवा दूंगा। जिया कहती हैं, आप बदल गए हैं, आप पहले ऐसे नहीं थे। शैन कहता है, वो मैं प्रिटेंड करता था, पहले खा लो फिर मुझ पर गुस्सा करना। जिया कहती है, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं अपना लंच लाई हूँ, वो खाऊंगी। शैन कहता है, पर मैंने सब तुम्हारी पसंद से बनवाया है, एक बार ट्राई तो करके देखो। जिया कहती हैं, वो आप खाइए, मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपके साथ खाऊंगी, पर आप अब मुझे मेरी पसंद का भी नहीं खाने देंगे क्या? शैन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो गरम करके लाता हूँ, और उसे उसका लंच गरम करके देता है और बाद में उसे और डिशेस सर्व करता है। तो वो बोलती हैं, आपको मुझे सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। शैन कहता है, पर मैं अपने मन से कर रहा हूँ। जिया पूछती हैं, आपको कैसे पता था उस दिन लिंक कॉन्फेस करने वाला है, और आपने वो कंपनी भी खरीद ली? क्या आप मेरा ब्रॉडकास्ट कैंसिल कराना चाहते थे? शैन बोलता है, क्या क्या सोचती रहती हो, मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें वो करने से जो तुम करना चाहती हो? जिया कहती हैं, पर जिस दिन मैंने आपको बताया था लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में, आप कितना गुस्सा कर रहे थे। शैन कहता है, उस दिन मेरी गलती थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं गुस्सा कर रहा था क्योंकि मैं जेलस हो गया था। जिया पूछती हैं, आप क्यों जेलस हो गए थे? शैन उसके बाल पीछे करते हुए बोलता है, क्योंकि वो तुम्हें ऐसे कर रहा था तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा क्या?
जिया कहती है वो क्योंकि मेरे बालों में कुछ लगा हुआ था। शैन कहता है मैंने कंपनी इसलिए खरीदी क्योंकि मैं तुमसे माफ़ी मांगने का मौका ढूंढ रहा था, तभी मैं वहां आया था। जिया उदास होकर बोलती है मुझे लगा आप अब मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, और मन में सोचती है मुझे लगा आप भी मेरे पेरेंट्स के जैसे अब मुझसे परेशान हो गए हैं। शैन सोचता है मैं तो भूल ही गया था ये कितनी सेंसिटिव हैं, और उससे बोलता है जिया मेरी तरफ देखो, जिसका तुम्हें डर है वो कभी नहीं होगा। मुझे तुम्हारे सिवा कभी कोई पसंद नहीं आया है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम हो और तुम ही रहोगी। और कहता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स जैसा नहीं हूँ, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है और इस दुनिया में मुझे जिससे प्यार करना है वो सिर्फ तुम हो। मैं कुछ दिन बाहर बिजनेस ट्रिप पर गया था, पर सोचा नहीं था कि जब तुम्हें फिर से देखूंगा तो अपना कंट्रोल खो दूंगा। जिया सोचती हैं मैं एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट हूँ और ये कैपिटल किंग मिस्टर शैन किन, जिनसे सब डरते हैं, फिर ये मुझे क्यों पसंद करते हैं। शैन उसे चीक पर किस करके कहता है मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तुम डरो मत, और उसे फिर से किस करने वाला होता है तो जिया रोक कर बोलती हैं आपने प्रॉमिस किया था आप मुझे किस नहीं करेंगे। शैन कहता है मैंने सिर्फ लिप्स पर किस नहीं करने का प्रॉमिस किया था, और उसे अपने घर का कार्ड देकर कहता है तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो कभी भी यहाँ आ सकती हो। अब असिस्टेंट शैन को मंथली प्रॉफिट रिपोर्ट दिखाने आता है तो शैन उससे कहता है अब से मेरे वर्किंग आवर्स कम रखने की कोशिश करना। असिस्टेंट शॉक होकर सोचता है ये लड़की पटाने के लिए इतनी बड़ी कंपनी का सारा काम छोड़कर जा रहे हैं, मैं अकेला कैसे संभालूंगा। शैन कहता है कुछ काम ना हो तो आज रात को कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत करना और कुछ काम को तो भी मत करना। अब शैन मैंशन में जाकर हॉरर मूवी देखती हुई जिया को डरा कर कहता है तुम इतनी डरपोक हो फिर भी हॉरर मूवी देख रही हो। जिया कहती हैं मैं वैसे ही हॉरर मूवी देख रही हूँ ना, फिर आप मुझे डरा क्यों रहे हैं। शैन कहता है सॉरी, कॉम्पनसेशन के तौर पर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ मूवी देखता हूँ। जिया पूछती है मेरे लिए या अपने लिए। शैन कहता है मेरे लिए, मुझे बहुत डर लगता है ना। जिया पूछती है आपको डर लगता है। शैन कहता है हाँ, और जिया का हाथ पकड़ लेता है तो जिया कहती है चुपचाप मूवी देखिए, कुछ उल्टा सीधा ट्राई मारने की जरूरत नहीं है। स्कैरी सीन आने पर शैन जिया के हाथ से व्यू ब्लॉक कर देता है तो जिया बोल देती है नाटक करने की जरूरत नहीं है। शैन बोलता है क्या बात कर रही हो, कितना डरावना सीन था। थोड़ी देर बाद किसिंग सीन आने पर शैन बोलता है कुछ कुछ हो रहा है तो जिया शेमलेस कहकर वहां से भाग जाती हैं। अब सुबह मेड ब्रेकफास्ट पर जिया से पूछती हैं मिस जिया कल आप अच्छे से नहीं सोई क्या, आपकी आंखों ने नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। जिया कहती हैं वो कल रात मैंने एक डरावना सपना देखा था। शैन पूछता है अच्छा, किसने डराया तुम्हें सपने में, मुझे बताओ मैं उसे सबक सिखाता हूँ। जिया कहती हैं एक ईवल गोस्ट था जिससे मैंने खुद ही निपट लिया। शैन कहता है वाह यार तुम तो कमाल हो। अब जिया को एक फ्रेंड कॉल करके उसके साथ शॉपिंग चल के ब्राइड्स में ड्रेस सिलेक्ट करने में हेल्प करने को बोलती हैं। शैन कहता है टाइम से घर आना। जिया कहती है मुझे पता है, और शॉपिंग चले जाती हैं और वहाँ एक ड्रेस देख रही होती हैं तो रुयान और उसकी दोस्त आ जाती हैं और कहती हैं क्या कोइंसिडेंस है तुम यहाँ। जिया कहती है आई एम सॉरी, आपको पहचाना नहीं। रुयान की दोस्त बोलती हैं तुमने मिस रुयान को नहीं पहचाना, किस दुनिया में हो तुम। जिया की दोस्त वहां आते हुए कहती हैं कौन हो तुम, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें किसी से ढंग से बात करना नहीं सिखाया क्या। रुयान कहती हैं मैंने देखा तुम इतनी देर से इस ड्रेस को देख रही हो, तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करती। रुयान की दोस्त बोलती हैं हाँ पसंद है तो ज़रूर ट्राई करो, पर ओ ये ड्रेस तो 7 लाख की ड्रेस है, तुम तो ये ड्रेस अफोर्ड ही नहीं कर सकती। रुयान कहती हैं तुम छोटी फैमिली से हो इसलिए इन सब ड्रेसेस को सिर्फ देख सकती हो। जिया सोचती हैं इस पर दिमाग तो है नहीं, इससे बात करना ही टाइम वेस्ट है। जिया की फ्रेंड कहती हैं एक ड्रेस ही तो है, मैं खरीद लेती हूँ। जिया मना करती हैं पर वो अपना कार्ड दे देती हैं, उसका कार्ड बैलेंस इनसफिशिएंट निकलता है तो वो कहती हैं जिया सॉरी शायद मैंने इस बार की कार्ड लिमिट खत्म कर दी होगी। जिया कहती हैं कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी वो ड्रेस नहीं खरीदनी। सेल्स वुमन कहती हैं हमें अपने दूसरे गेस्ट को अटेंड करना है, अगर आप लोग ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो दूसरे स्टोर में जाइए। पर इतने में स्टोर मैनेजर आकर कहती हैं मिस जिया प्लीज़ रुकिए, और उससे माफ़ी मांगकर स्टाफ को वो ड्रेस पैक करने को बोलती हैं और उसे न्यू सीजनल ड्रेसेस दिखाकर आपको इनमें से जो पसंद आए आप बताइए, हम सिलेक्टेड क्लोथ्स आपके वीआईपी फिटिंग रूम में भिजवा देंगे। रुयान की दोस्त बोलती हैं तुम्हें दिख नहीं रहा, मिस रुयान ओंग यहाँ बैठी हैं। मैनेजर कहती हैं मिस रुयान आप जा सकती हैं, मिस जिया का टाइम वेस्ट मत कीजिए, अगर वो गुस्सा हो गई तो हमें आपके लिए सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। रुयान जिया से कहती हैं अब तो तुम खुश हो ना।
जिया मैनेजर से कहती हैं, मुझे लगता है शायद मिस रुयान मेरे जैसे सेम स्टोर में विजिट नहीं करना चाहती। तो मैनेजर रुयान से कहती हैं, तो फिर आप यहाँ से जा सकती हैं। रुयान वहाँ से चले जाती हैं और मैनेजर बताती हैं किन फैमिली से ऑर्डर्स आए हैं कि आपका अच्छे से ध्यान रखें स्टोर पर। मिस्टर वैंग शैन को कॉल करके बोलते हैं, तुम अपनी वुमन को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते? अगर मैं मॉल नहीं गया होता तो मेरी डॉटर इन लॉ तो बुली ही होती रहती। और उसे सारी बात बताते हैं। शैन असिस्टेंट को बुलाकर रुयान और उसकी फ्रेंड को शॉपिंग मॉल की ब्लैक लिस्ट में ऐड करवाने को बोलता है और रुयान की फैमिली कंपनी के साथ डील प्राइस कम कर देने को बोलता है। अब जिया को दोस्त चाओ उससे पूछती हैं, तो तुम्हें मिस्टर शैन से प्यार है? जिया कहती हैं, मैं उन्हें हाँ नहीं कहने वाली थी। तो चाओ कहती हैं, तुम पागल हो, वो इतने हैंडसम हैं, उनके पास पावर है और तुम्हें पसंद करते हैं, कोई पागल ही उन्हें मना करेगा। इतने में चाओ को कॉल आता है कि उसकी बहन हॉस्पिटल में है और जिया उसके साथ जाती हैं। हॉस्पिटल में चाओ की बहन प्रेग्नेंट होती हैं तो चाओ उसे बहुत डांटती हैं। उसकी बहन कहती हैं उसे अबॉर्शन कराना है। जिया बाहर आती हैं तो उसकी मॉम उसे उस रूम से निकलता हुआ देख गलत समझकर स्लैप करके कहती हैं, तुम यहाँ ये सब कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी जैसी बेटी को तो पैदा ही नहीं करना चाहिए था। जिया भी गुस्से में बोल देती हैं, तो पैदा होते ही क्यों नहीं मार दिया? शैन वहां आता है और जिया को आवाज लगाता है। जिया अपनी मॉम को बताती हैं कि वो वहां अपनी फ्रेंड के साथ आई हैं जिसका एक फैमिली मेंबर प्रेग्नेंट है। शैन को देखकर जिया की मॉम पूछती हैं, ये कौन है? तुम्हारा इतने अमीर आदमी से क्या लेना देना है? शैन बोलता है, जिया इस दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रांग लड़की है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। अगर वो मुझे हाँ बोल दे तो मुझे कागी अच्छा लगेगा। जिया वहाँ से गुस्से में चले जाती हैं। उसकी मम उसके पीछे जाती हैं तो शैन उन्हें रोक कर, अगर आप उसकी मम नहीं होती तो मैं ये सब कभी बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप उसका ध्यान नहीं रख सकती तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। शैन उदास जिया को अपने साथ ले जाता है और असिस्टेंट को कार के बाहर ही वेट करने को बोलता है और कार में जिया की चोट पर दवाई लगाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, तुम जब उदास हो तो रो सकती हो। जिया पूछती हैं, क्या आप हमेशा मुझे पसंद करेंगे? शैन कहता है, हाँ हमेशा। तो जिया कहती हैं, पहले मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी यही कहा था कि वो हमेशा मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, पर अब मुझे फॉरएवर पर भरोसा नहीं रहा है। शैन कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फॉरएवर पर भरोसा दिला दूंगा और उसे किस करके कहता है, हम हमेशा साथ रहेंगे और पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? जिया कहती है, हाँ मुझे बारबेक्यू खाना है। शैन कहता है, तुम्हारा चेहरा इतना सूज गया है, तुम्हें कुछ लाइट खाना चाहिए। पर जिया जिद करती हैं कि उसे बारबेक्यू ही खाना है और वो भी अपने स्कूल के पास की स्नैक स्ट्रीट से। तो शैन कहता है, ठीक है मैम, जैसी आपकी मर्जी, और उसे वहां लेके जाता है। जिया बारबेक्यू और 2 बॉटल बियर ऑर्डर करती हैं। जिया पूछती हैं, तो आज आप हॉस्पिटल क्यों आए थे? शैन बताता है, जो स्टोर में हुआ उस वजह से। तो जिया पूछती हैं, वो मैनेजर, वो ऑर्डर्स आपने दिए थे ना? शैन कहता है, नहीं, काश मैंने दिए होते, पर वो ऑर्डर्स मेरे फादर ने दिए थे। जिया कहती हैं, उन्हें मेरे बारे में कैसे पता? शैन कहता है, मैंने उन्हें बता दिया है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और वो अपनी डॉटर इन लॉ को बुली होते हुए कैसे देख सकते हैं? जिया बोलती हैं, पर आप रिच फैमिलीज में तो हमेशा बिजनेस मैरिजेस होती हैं ना, जिससे अच्छा मैच मिल सके। और पूछती हैं, क्या उन्होंने किसी को मुझ पर स्पाई करने को भेजा था? शैन कहता है, नहीं, उन्हें मेड आंट मैन ने बता दिया होगा कि तुम फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग गई हो। मैं प्लान कर रहा था कि तुम्हारी चॉइस देख लूं और बाद में तुम्हें सीक्रेटली ड्रेस गिफ्ट करूंगा, पर सोचा नहीं था स्टोर पर ऐसा होगा। आई एम सॉरी। जिया कहती हैं, कोई बात नहीं। और थोड़ी देर बाद जिया नशे में और बियर मांगती हैं तो शैन कहता है, हम घर चल के ड्रिंक करते हैं। पर जिया कहती है, नहीं, मैं यहीं पीऊंगी। शैन कहता है, ज़्यादा पीना सही नहीं, चलो घर चले। जिया कहती है, मैं कुछ नहीं सुन रही। तो शैन कहता है, हमारे पास घर पर पूरा लिक्वर कैबिनेट है जो इससे बेटर टेस्ट करता है, बात मानो, मेरे साथ चलो। पर जिया पोल पकड़ लेती हैं। शैन कहता है, वापस चल के मैं भी तुम्हारे साथ ड्रिंक कर सकता हूँ? नहीं, तो मुझे अभी ड्राइव करना है, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं कर सकता। जिया कहती हैं, सच्ची? और लड़खड़ाते हुए कहती हैं, पर मैं खुद चलूंगी। शैन कहता है, तुम पक्का खुद चल लोगी? जिया पूछती हैं, क्या आप मुझे उठाकर लेके चलना चाहते हैं? शैन कहता है, हाँ, और उसे उठाकर ले जाके कार में बैठा देता है। जिया उसे कॉलर से पकड़ लेती हैं और छोड़ ही नहीं रही होती तो वो बोलता है, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। अब शैन जिया को मेंशन ले जाता है तो जिया उसकी टाई पकड़कर कहती हैं, आपने प्रॉमिस किया था ना आप मुझे ड्रिंक करने देंगे, जाइए वाइन लेके आइए। शैन कहता है, ठीक है, फिर तुम यहीं रहना, मैं अभी लेके आता हूँ।
और कुछ देर बाद उसका नशा उतारने के लिए हनी वाटर लाता है। जिया कहती है ये तो स्वीट वाइन है। जिया को देखकर शैन का गला सूख रहा होता है और वो कहता है क्या तुम्हें प्यास लग रही है। जिया मना करती हैं तो वो कहता है मुझे लग रही हैं। जिया कहती हैं तो आप पानी पी लीजिए। शैन कहता है उससे प्यास नहीं बुझेगी। जिया कहती हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। शैन उसके होठों की तरफ देखकर पूछता है क्या तुम मेरी मदद करोगी। जिया कहती है हाँ, पर कैसे। तो वो उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। जिया भी उसे वापस किस करने लगती हैं और दोनों ब्रेथलेस हो जाते हैं। सुबह उठने पर जिया रात याद करके सोचती है मुझे इतनी पीनी ही नहीं चाहिए थी। शैन वहां आकर पूछता है तुम उठ गई। जिया पूछती है कल रात को मैंने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना। शैन कहता है कल रात तो तुम मुझे छोड़ ही नहीं रही थी और मैंने छोड़ने को बोला तो मुंह बना रही थी। पीने के बाद तो तुम पूरी चिपकू हो जाती हो। जिया कहती हैं वो मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, मैंने ये सब जबरदस्ती नहीं किया। शैन कहता है बहुत हिम्मत है तुम में जो मेरा फ़ायदा उठा लिया और अब बहाने बना रही हो। जिया कहती हैं पर मैंने तो सिर्फ आपको हग किया था, किस तो आपने मुझे किया था। शैन कहता है अच्छा ठीक है और उसे कपड़े देकर चेंज करके नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आने को बोलता है और जाते हुए सोचता है लगता है अब जिया मास्टर बेडरूम में शिफ्ट होने के लिए रेडी हैं। जिया ड्रेस पहन कर आती हैं तो शैन उसे देखता रह जाता है और उसे बैठाकर उसकी मॉम के स्लैब से लगी हुई चोट पर दवाई लगाता है। जिया को उसकी मॉम का कॉल आता है तो वो बात करने वहां से चले जाती हैं। उसकी मॉम उससे कल के लिए माफ़ी मांगकर उसे बताती हैं कि उसकी छोटी बहन लारा की सर्जरी होने वाली है और वो उसे बहुत मिस कर रही हैं। जिया टेंशन में बोलती हैं मैं उससे अभी मिलने आती हूँ और शैन को सारी बात बताती हैं तो वो बोलता है मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ। जिया बोलती हैं पर आपको तो ऑफिस जाना है ना। शैन कहता है हॉस्पिटल रास्ते में ही पड़ता है और शिया उसे हग कर लेती हैं। अब जाते वक्त शैन को रास्ते में सान आवाज़ लगाता है। सान भी ऑफिस ही जा रहा होता है। शैन बोलता है तुम्हारे पास सच्ची कोई काम नहीं है ना। सान उसे छेड़ने के लिए कहता है मैं तो बस वो तुम्हारे बगल में बैठी हुई प्रिटी गर्ल को देख रहा था और जिया को हे प्रिटी गर्ल बोलता है। शैन विंडो क्लोज कर देता है। शैन जिया से पूछता है अच्छा लगा तुम्हें। जिया पूछती है कौन, मिस्टर सान। शैन कहता है हाँ, तुम उसे इतनी ध्यान से देख रही थी ना। जिया स्माइल करती हैं तो वो बोलता है क्या वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग लगा। जिया कहती है नहीं, मुझे तो आप सबसे बेस्ट लुकिंग लगते हैं। शैन बोलता है कितना सोचकर जवाब दिया, बस मुझे खुश करने के लिए बोल रही हो। जिया बोलती हैं अरे नहीं सच्ची। हॉस्पिटल में जिया अपनी बहन लारा से मिलती हैं तो लारा उससे बोलती हैं तुम इतने दिन से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। जिया पूछती हैं क्या तुम्हें कल की सर्जरी से डर लग रहा है। लारा कहती हैं थोड़ा सा। तो जिया कहती हैं डरो मत, तुम तो सबसे बहादुर हो। लारा कहती है क्या तुम कल सर्जरी से पहले मुझसे मिलने आओगी, तुम आओगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। जिया कहती है कल मैं तुमसे मिलने आऊँगी, तुम अभी रेस्ट करो। और जाते वक्त जिया की मॉम उससे बोलती है वो जो लड़का तुम में इंटरेस्टेड है, मैंने आज उसकी इंटरनेट पर फोटो देखी, वो किन फैमिली का बॉस है और मैंने सुना है वो बहुत रूथलेस है। हम छोटी फैमिली से है और उससे मेस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और वैसे भी कल तो वो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था पर उसने यही बातें दूसरी लड़कियों से भी कही होगी। वो इतना अमीर है, उसके पास सिर्फ एक ही लड़की तो नहीं होगी ना। जिया कहती है जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप मेरे साथ नहीं थी। आपने और डैड ने हमेशा मुझे दूसरों पर डिपेंडेंट होने से मना किया है ना, तो अब मुझे समझ आता है कौन कैसा इंसान है और ये भी कि मिस्टर शैन कितने अच्छे इंसान हैं। प्लीज़ आप उनके बारे में मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। और वहाँ से चले जाती है। अब सान वर्क का डिस्कशन करते करते स्मोक करने वाला होता है तो शैन उसे मना करता है और उसे च्युइंग गम देता है। जिया शैन को मैसेज करती हैं कि वो रेस्टोरेंट आई है फ्रेंड्स के साथ तो वो कहता है उस सीनियर से दूर रहना। जिया कहती हैं हाँ पता है। शैन पूछता है कब तक फ्री होगी, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। जिया को ब्लश करता देख चैन पूछती हैं तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है। जिया बहाना बनाती हैं कि उसे गर्मी लग रही है, इसलिए अब शैन जिया को पिक करने आता है और उसे सीट बेल्ट पहना कर कहता है अगर तुम चाहो तो हम आज रात डिनर पर चल सकते हैं। पर जिया कहती हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, आज मैं घर पर कुक करूँगी,
आप मेरी कुकिंग ट्राई करना। शैन पूछता है तुम अचानक से मेरे लिए क्यों कुक करना चाहती हो? तो जिया कहती है बस आपके लिए कुक करने का मन हुआ। शैन कहता है ठीक है, फिर तुम्हें जो मन हो बनाना। अब जिया चॉपिंग कर रही होती हैं तो शैन वहां आता है और जिया पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शैन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। जिया कहती है मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना, मुझे बस इतना ही आता है। शैन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी जिया खाना बनाए और मैं उससे उम्मीद ना रखूं? डिनर टेबल पर जिया शैन से पूछती हैं कैसा लगा? शैन कहता है बहुत अच्छा है। तो जिया खुश हो जाती हैं। अगले दिन जिया की बहन की सर्जरी होती है तो शैन बोलता है वो भी साथ चलेगा क्योंकि वो जब भी अपने पेरेंट्स से मिलती हैं उदास हो जाती हैं। जिया कहती हैं ठीक है फिर साथ चलते हैं। तो शैन उसे कहता है गुड गर्ल। अब हॉस्पिटल में लारा जिया को देखकर खुश हो जाती हैं। जिया के मॉम के न्यू हस्बैंड मतलब अंकल येन उस पर सर्जरी के बाद लारा का ध्यान रखने का ऑर्डर चला रहे होते हैं तो शैन बीच में आकर बोलता है मैंने तक कभी जिया ऑर्डर नहीं चलाया है और आप खुद अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखकर जिया को उसका ध्यान रखने को बोल रहे हैं। अंकल येन बोलते हैं हाँ तो उसमें गलत क्या है, जिया उसकी बहन है। तो जिया की मॉम उनसे बोलती हैं ये कैपिटल के थर्ड मास्टर हैं, इनसे पंगा मत लो। तो वो चुप हो जाते हैं। जिया लारा से कहती है तुम्हें बस अब आराम करना है। अब रात में घर पर शैन जिया को ड्रेस में देखकर उसे अपनी जैकेट पहना देता है और कहता है तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ऐसे ड्रेस करोगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। और उसे सोफे पर पुश करके कहता है मैं 1 महीने के लिए बिजनेस पर्पस से अब्रॉड जा रहा हूँ, तो जब मैं वापस आऊँ तब मैं चाहता हूँ तुम हमारे बीच में क्या है डिसाइड कर लो और तब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। और कहता है याद है मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं तुम्हें टाइम दूंगा पर उससे रिजल्ट नहीं बदल जाएगा और मुझे पता है मैं तुम्हारा क्रश हूँ। जिया स्माइल करके कहती हैं हाँ मुझे आप पर क्रश है, आप हमेशा मुझसे इतने ऑनेस्ट रहे हैं। तो आज मैं भी आपको अपने दिल की बात बता देती हूँ। आपका और मेरा स्टेटस बहुत अलग है, इसलिए मैंने हमेशा डर में फीलिंग्स को अवॉइड करके आपको मना करने की कोशिश की पर मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई और मेरे मन में आपके लिए फीलिंग्स आ ही गई। शैन कहता है मुझे पता है और शर्त लगा लो मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा और उसे हग कर लेता है। अब याओ आकर जिया से कहता है तुम मिस्टर शैन से दूर रहो, वो तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहे हैं। जिया फ़ोन करके पुलिस बुला रही होती हैं तो वो वहाँ से चले जाता है। अब जिया शैन को ब्रेकफास्ट का फ़ोटो भेजकर कहती है मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो शैन वॉइस नोट में मैं वहाँ होता तो हम कुछ और ही कर रहे होते कहकर फ्लर्ट करता है और उसे वीडियो कॉल करके कहता है मैंने ब्रॉडकास्ट का प्रोमो देखा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो और मैं ब्रॉडकास्ट लाइव भी देखूंगा। जिया पूछती है सच्ची? तो शैन कहता है ऑफ कोर्स, तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं। जिया खुश हो जाती है। अब लाइव ब्रॉडकास्ट चालू होता है तो बुरे बुरे कमेंट्स आने लगते हैं और पता चलता है जिया के किसी लड़के के साथ किस करते हुए फेक पिक्चर्स ऑनलाइन पोस्ट किए गए हैं। मिस्टर ली ब्रॉडकास्ट बंद करवाकर जिया को पहले मैटर सॉल्व करने और अपना ध्यान रखने को बोलते हैं। लिंग और चैन कहते हैं हमें पता है तुम कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, सच जल्द सामने आ जाएगा, हम टेस्टिफाई करेंगे कि तुम इनोसेंट हो। अब जिया अकेली रूम में बैठकर पिक्चर्स देखकर रो रही होती हैं और खुद को हिम्मत दे रही होती हैं और पता चलता है कि ये सब रुयान और याओ ने कराया था क्योंकि रुयान को लग रहा था कि जिया की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी तो किन फैमिली उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। शैन जिया के पास आता है तो जिया उसे टाइटली हग करके रोने लगती हैं। शैन उसे चुप कराकर बोलता है मुझे तुम पर भरोसा है, मैं सब संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो, और उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। जिया उसे रोक कर आई लव यू सो मच बोलती हैं तो वो पूछता है क्या कहा तुमने? जिया कहती हैं यही कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शैन पूछता है तुम ये सोच समझ के कह रही हो ना, क्योंकि ऐसा कहने के बाद तुम्हें मुझसे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। जिया कहती हैं हाँ मैंने अच्छे से सोच लिया है। तो वो उसे किस करने लगता है। जिया भी उसे वापस किस करने लगती हैं और ब्रेथलेस हो जाती हैं तो उसके लिप पर बाइट कर देती हैं। शैन कहता है तुम मुझे लिप पर बाइट करके सेड्यूस करना चाहती हो क्या? जिया कहती है नहीं, वो मैं ब्रेथलेस हो गई थी। शैन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा और उसे फिर से किस करने लगता है। अब शैन जिया से बोलता है गुड गर्ल बनो और कार में बैठो।
फिर मैं तुम्हें हग करने दूंगा। असिस्टेंट सोचता है मिस्टर शैन सिचुएशन का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते हैं। शैन असिस्टेंट को आंखें दिखाता है और जिया को कार में बैठाकर हग कर लेता है। अब मैंशन में शैन जिया के सैंडल्स उतारकर उसे स्लीपर्स पहना देता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बनाकर लाता हूँ, तुम यहीं बैठकर बस मुझे देखो। जिया कहती हैं ठीक है सर, जैसा आप कहें। शैन जिया को कुछ बनाकर खिलाता है। जिया शैन से पूछती हैं क्या अब्रॉड में बिजनेस ठीक है, तो वो बताता है सान अभी वहीं है और कहता है तुम्हें चिंता थी कि मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा, इसलिए इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। तुम्हें याद है मैंने उस दिन तुमसे कहा था कि मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, तुम हमेशा सबसे पहले आओगी। जिया कहती हैं आपने अब्रॉड जाने से पहले कहा था कि वापस आके आपको मेरा जवाब चाहिए, तो मेरा जवाब हाँ है। शैन बहुत खुश हो जाता है और बताता है कि गांव ने तुम्हें दोपहर में कॉल किया था पर तुमने उठाया नहीं, उसे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैंने उसे कह दिया तुम ठीक हो और वो कल सुबह वापस आ रही हैं और बताता है कि फेक पिक्चर्स के पीछे याओ और रुयान का ही हाथ है। जिया पूछती है तो अब आप क्या करेंगे। शैन कहता है जब से वो मॉल वाला इंसिडेंट हुआ था तब से मैंने रुयान की फैमिली कंपनी का बिजनेस एलिमिनेट कर दिया है। मैं उन्हें पहले एक चांस देने की सोच रहा था पर अब तो कोई चांस ही नहीं है। अब मैं अपने तरीकों पर आऊँगा और जो लोग इंटरनेट पर बकवास कर रहे हैं, जिया उसकी बात काट कर बोलती है उन्हें मैं हैंडल कर लूँगी। शैन स्माइल करके बोलता है मेरी जिया है ही इतनी स्मार्ट, तो जिया बोलती है मैं अभी तक आपकी हूँ नहीं। शैन कहता है पर मैंने तो उस पर स्टैंप लगा दिया था, तो फिर वो अभी तक मेरी क्यों नहीं हुई। जिया कंफ्यूज होकर पूछती है कौन सा स्टैंप, तो वो उसे किस करके कहता है ये वाला स्टैंप, और मैं तुम्हें स्टैंप ही नहीं हर जगह मार्क भी करना चाहता हूँ। और उसे फिर से किस करके कहता है बहुत लेट हो गई है, जाकर रेस्ट कर लो। और पूछता है क्या मैं तुम्हें उठा के रूम तक लेके चलूं, तो जिया मना करके वहां से भाग जाती है। असिस्टेंट मिस्टर शैन को कॉल करके बोलता है उसने सारे एविडेंस निकाल लिए हैं और बताता है कि रुयान ने याओ की मीडिया कंपनी की मदद से पिक्चर्स पोस्ट करवाए थे। शैन कहता है सारे एविडेंस जुडिशियल अथॉरिटीज़ को दे दो और जितने हो सके उतने चार्जेस लगवाओ और जितना भी एक्सपेंस आए कोई बात नहीं, पर सारे मीडिया आउटलेट से वो पिक्चर्स हट जाने चाहिए। तो असिस्टेंट सोचता है अब तो ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। शैन जिया को मन डाइवर्ट करने के लिए बुक पढ़ने को देता है, तो वो बोलती हैं कि वो अब वैसे भी ऑनलाइन लोगों के कमेंट्स पर ध्यान नहीं दे रही। शैन कहता है तो फिर तुम यहीं मेरे साथ रहो। जिया पूछती हैं पर आप तो काम कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। शैन कहता है पर अगर तुम जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। जिया कहती हैं पर मैं यही तो हूँ सेकंड मैंशन में, भाग थोड़ी रही हूँ। तो शैन कहता है मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिया कहती है मैं बस लिविंग रूम तक ही तो जा रही हूँ जिससे आप अच्छे से अपना काम कर सके। तो शैन कहता है तुम्हें पता भी है लिविंग रूम और स्टडी रूम कितना दूर है। फिर कहता है बस तुम्हें छेड़ रहा था, अब मैं मीटिंग अटेंड कर लूँ। जिया उसे रोककर चीक पर किस करके बोलती हैं मीटिंग में कंसंट्रेट करना। तो शैन बोलता है बस तुम ही मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हो। शैन लैपटॉप पर मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, तो जिया उसको देखकर सोचती हैं मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा मैन मेरी लाइफ में आएगा। शैन उसे खुद को देखता हुआ पकड़ लेता है तो वो फेस टर्न कर लेती हैं। तो शैन कहता है जब मुझे किस किया तब तो इतना नहीं शर्मा रही थी, तुम जब चाहो और जितना चाहो मुझे देख सकती हो। और जिया डिनर बनाने जा रही होती हैं तो उसे टेबल पर बैठाकर कहता है तुमने मुझसे एक किस चुराई है, अब मेरी बारी है, और उसके हाथ पीछे करके उसे किस करने लगता है। आओ वहाँ आ जाती हैं और उन दोनों को देखकर चिल्लाने लगती हैं। तो शैन कहता है तुम चिल्ला क्यों रही हो। आओ पूछती हैं आप दोनों साथ हो। शैन बोलता है हाँ, देखा नहीं क्या अभी तुमने। आओ कहती हैं मैं सिर्फ 1 महीने के लिए ही तो बाहर गई थी, यहाँ इतना सब कैसे बदल गया। शैन हाउ को आंखें दिखाकर डराने वाला होता है, पर जिया बोलती हैं उसे मत डराइए। हाउ जिया को रूम में ले जाती हैं और पूछती हैं तो तुम उनके साथ अपनी मर्जी से हो, क्या उन्होंने कोई टेढ़े मेढ़े तरीके यूज़ किए तुम पर। जिया नहीं कहती हैं तो आओ कहती हैं मुझे तो काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ मिल गया, मेरी फ्रेंड अब मेरी आंट बन जाएगी, तो तुम उनसे प्यार करती हो। जिया शर्मा कर हाँ कहती हैं तो आओ कहती हैं अरे तुम्हें तो उनसे सच में प्यार हो गया है। और शैन को आता देख कहती हैं जूनियर अंकल आ गए। शैन कहता है मैं तुम्हारी आंट और तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आया हूँ, और गाँव डिनर करने चले जाती हैं। जिया कहती हैं मैं अभी आंट बनी नहीं हूँ। शैन उसे कैंडी देकर कहता है जल्द बन जाओगी, और यहीं स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।